अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम लोगों को आने वाले दिनों में जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होना है, सितंबर फर्स्ट वीक और फर्स्ट वीक नहीं भी तो सेकंड वीक में हाफ ईयरली एग्ज़ाम तुम लोगों का शुरू होगा, ठीक है ना। हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, कितना कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, किस तरह का क्वेश्चन होगा, इसके ऊपर हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं, ठीक है ना। एक टाइप, एक किस्म जो सवाल का होगा वो होगा तुम लोगों का ऑब्जेक्टिव मारोजी सवालात, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव 9 सवाल होगा और 7 सवाल होगा तुम लोगों का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में 4-4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा जिसका जवाब 1-2 लफ्जों में या 1-2 जुमलों में लिखना होगा, उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। बात समझे। तो ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम बार बार बोल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं, लिख दिए हैं, ठीक है ना। इसे तुम लोग अभी चाहो तो सुन सुन करके लिख सकते हो और नहीं तो अपने घर में मोबाइल ऑन करोगे और मोबाइल में वीडियो रोक रोक करके सवाल को आराम से उतार लेना है, ठीक है ना। कई चैप्टर्स तुम लोग देखोगे, तुम लोगों का पढ़ाई हो चुकी है, पढ़े हुए होगे, कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़े हुए होगे, लेकिन अब ये मत बोलना कि ये सब तो हुआ ही नहीं है तो इम्तिहान में सवाल पूछेगा तो कैसे लिखेंगे। अगर नहीं भी पढ़े हुए होगे तब भी तुम लोगों को इन सवालों का जवाब ढूंढ करके लिख करके प्रैक्टिस कर लेना है, जवाब को याद कर लेना है। बात समझ गए। तो सवाल ध्यान से सुनना और जिसका जवाब दे सकते हो उसका जवाब दे भी सकते हो, देना, ठीक है। सवाल नंबर 1 है, दास्तान किसे कहते हैं। आपके निसाब में शामिल दास्तान किस मुसन्निफ का है और उनके दास्तान का नाम क्या है। बात समझे। सबसे पहले दास्तान कहते किसे हैं, ये सवाल अगर पूछेगा तो पूछेगा तुम लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का सवाल में, क्योंकि वहां पे लिखना पड़ेगा 1-2 जुमला में, है ना। तो दास्तान किसे कहते हैं, दास्तान का जवाब अगर हम लोग लिखेंगे, पहले भी हम बताए थे, दास्तान लंबी कहानी को कहते हैं। ऐसी कहानी जिसमें मनगढ़ंत बातें हुआ करती है, माफुकुल फितरी अनासिर शामिल होते हैं। ऐसी कहानियां जिसमें देव, भूत, जिन, परी, बादशाह, राजा, रानी का जिक्र हुआ करता है, वही दास्तान कहलाता है। तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, बस एक जुमला, दास्तान लंबी कहानी को कहते हैं, लिख दोगे, जवाब सही हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। दास्तान ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें मनगढ़ंत बातें शामिल होती हैं, इतना लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएगा। बात समझे। या जो भी बात अभी हम बतलाए उसी में से 1-2 जुमला तुम लोगों को लिखना है। इसी सवाल में अगला हिस्सा है, आपके निसाब में शामिल दास्तान किस मुसन्निफ का है। किसका दास्तान तुम लोगों को पढ़ना है। वेरी गुड, देख के बताओ, किताब भी खोल के देख के बता सकते हो, कम से कम तुम लोग भी तो बोलो। मीर अमन का दास्तान हम लोगों के निसाब में शामिल है कि नहीं है। मीर अमन का दास्तान हम पढ़ाए भी तुम लोगों को, मीर अमन देहलवी का दास्तान, दास्तान का नाम क्या है। वेरी गुड। देखो, दास्तान का असल नाम, मीर अमन के दास्तान का असल नाम है बागो बहार। क्या नाम है, बागो बहार। याद रखना, दास्तानी जो किताब है उसका नाम है बागो बहार, लेकिन तुम लोगों को पूरी दास्तान नहीं पढ़ना है। पढ़ना है क्या। दास्तान कहते हैं लंबी कहानी को। क्या लंबी कहानी पढ़ रहे हो तुम लोग। तुम लोग तो 1-2 पेज का पढ़े हो। क्या पढ़े हो, उसका उन्वान क्या है वो बताओ। किस्सा आजाद बख्त का, या क्या है बताओ ना जी। हाँ, सरगुजश्त आजाद बख्त बादशाह की। क्या नाम है, अरे सबको बोलो ना जी, क्या नाम है, सरगुजश्त आजाद बख्त बादशाह की। इसी उन्वान से तुम लोग दास्तान का छोटा रूप 1-2 पेज तुम लोग पढ़े देखे, ठीक है ना। यही लिखना है, लिख के प्रैक्टिस करोगे। फिर से हम कह रहे हैं,
सिर्फ सुनने याद करने से काम नहीं चलेगा। फाइनल एग्जाम के बारे में हम बतलाएंगे तुम लोग को बाद में, ठीक है। या यहाँ भी जो सवाल पूछा जा रहा है वहां तुम लोग को ऑब्जेक्टिव सवाल OMR शीट में कलर करने वाला नहीं है बल्कि लिखने वाला है, लिखना पड़ेगा, इसलिए लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 2, आम वाकयात और माफुकुल फितरी अनासिर किस सिन्फ में बयान होता है। अभी हम जिक्र कर रहे थे, अभी हम बातचीत कर रहे थे, सवाल समझो। आम वाकयात और माफुकुल फितरी अनासिर किस सिन्फ में, किस सिन्फ का मतलब हो गया नस्र का कौन सा टाइप में, नस्र का कौन सा किस्म में। नस्र का किस्म होता है दास्तान, नाविल, अफसाना, मजमून, इंशाइया, ड्रामा, कई सिन्फे, कई किस्म है नस्र का। तो किस किस्म में बयान होता है? दास्तान में। किसमें होता है? किसमें होता है? इसी का तो जिक्र कर रहे थे अभी हम पहले कि दास्तान में माफुकुल फितरी अनासिर बयान किए जाते हैं, मनगढ़ंत बात की जाती है दास्तान में, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ रहे दास्तान, नाविल, अफसाना, ड्रामा, दास्तान में टिक करोगे। और नहीं रहेगा ऑप्शन, लिखने वाला सवाल पूछेगा तो दास्तान लिखना पड़ेगा। बात समझ गए? सवाल नंबर 3, मोहम्मद हुसैन आजाद ने किनकी अदबी तारीख आपके निसाब में पेश किया है। मोहम्मद हुसैन आजाद जो अदबी तारीख लिखे हैं, इनकी अदबी तारीख, इनके तस्करे की किताब का नाम है आबे हयात। क्या नाम है? क्या नाम है? आबे हयात। लेकिन तुम लोगों को आबे हयात से सिर्फ एक शायर का, एक गजल गो का जिक्र किया गया है, एक गजल गो के बारे में पढ़ना है। किनका पढ़ना है? मिर्जा मजहर जाने जाना। किसका पढ़ना है? मिर्जा मजहर जाने जाना। पढ़ भी चुके हैं हम लोग, पढ़े हैं ना। सवाल यही ना है जी, मोहम्मद हुसैन आजाद ने किनकी अदबी तारीख आपके निसाब में पेश किया है? तो जवाब होगा मिर्जा मजहर जाने जाना। मिर्जा मजहर जाने जाना। लिख के प्रैक्टिस करो, फिर से हम कह रहे हैं, ठीक है। याद तो हो गई, लेकिन लिखने वक्त जो है नहीं लिखाएगा अगर लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। आगे सवाल नंबर 4, पतरस बुखारी का कौन सा तंजो मजाह आपके निसाब में शामिल है। अब देखो तंजो मजाह भी नसरी सिन्फ है। कैसी सिन्फ है? नसर है ना जी, शायरी तो नहीं है। तंजो मजाह शायरी है क्या? ये भी नसरी सिन्फ है। तो यहां पूछ रहा है कि पतरस बुखारी का कौन सा तंजो मजाह। पतरस बुखारी तंजो मजाह निगार ही हुए हैं, सैकड़ों तंजो मजाह मजमून लिखे हैं, लेकिन आपके निसाब में कौन सा तंजो मजाह शामिल है? सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। क्या नाम है? सवेरे जो आंख मेरी खुली। सवेरे जो आंख मेरी खुली, सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। कल को छोड़ दी, बात समझे ना। सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, ठीक है। सबको मिल के तुम लोग हमको नहीं हराने सक रहे हो। सबको जितना तुम लोग चिल्ला रहे हो उससे ज्यादा हम बोल रहे हैं। हम ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। जबकि लड़कियों का यहाँ तो मैक्सिमम जो है तुम लोग लड़कियां हो, लड़कियों का कहते हैं ना तारत्व, जो आवाज की जो सुर होती है, जो पता नहीं जो आवाज निकलती है उसका तारत्व ज्यादा होता है। तारत्व का उर्दू पता नहीं क्या होता है, साइंस में पढ़े थे। लड़कियों का ज्यादा होता है। चिल्ला देगी तो पहुंच जाएगा कहां से कहां आवाज। आवाज भले सुरीली है लेकिन इतना जोर चिल्लाएगी कि आवाज कहां से कहां पहुंच जाए। सोया हुआ बच्चा जो है नींद से जाग जाए, बाप कतनों उठाते रहे, उठो बाबू टाइम हो गया स्कूल का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ एक बार चिल्लाएगी तो उठ के बैठ देगा बच्चा। नहीं होता है। चलो मजाक वाली बात। अब पता नहीं अब्बा के उठाने से तुम लोग उठती हो कि माँ के उठाने से उठती हो, तुम लोग जानो, ठीक है। अब तो खैर अपने उठ जाती है, तुम लोग बड़ी हो गई है। चलो आगे सवाल देखो, आगे देखो, ठीक है। आगे सवाल है सवाल नंबर 5, आपके निसाब में शाहिद अहमद देहलवी ने किनका खाका पेश किया है? बताओ। शाहिद अहमद देहलवी, खाका निकाल के देखो, खाका में देखो शाहिद अहमद देहलवी हो गए मुसन्निफ। कौन हो गए?
सुनो ना, शाहिद अहमद दिहलवी कौन है? मुसन्निफ। बोलो, मुसन्निफ। उर्दू में कहते हैं मुसन्निफ, हिंदी में कहते हैं लेखक। यहाँ पे सिन्फ खाका की बात हो रही है। खाका भी एक सिन्फ है, खाका भी एक सिन्फ है, नसरी सिन्फ। तो खाका लिखने वाले कहलाएंगे खाका निगार। क्या कहलाएंगे? यहाँ पूछ रहा है सवाल, आपके निसाब में शाहिद अहमद दिहलवी ने किनका खाका पेश किया है? एक नाम होगा, एक आदमी का नाम होगा। देखो किताब देख के बताओ। हाँ, मीर बाकर अली दास्तान गो। मीर बाकर अली का खाका पेश किए हैं। दास्तान गो का मतलब हो गया दास्तान कहने वाले, कहानी सुनाने वाले। मीर बाकर नाम है। मीर बाकर दास्तान गो का खाका शाहिद अहमद दिहलवी पेश किए हैं। जवाब बता दे रहे हैं ताकि तुम लोग को जवाब ढूंढने में आसानी हो। किताब में सवाल हम बता देंगे, किताब से ढूंढते रहोगे कहाँ जवाब हुआ है, कने है, मिलवे नहीं कर रहा है। इसलिए सवाल को हम समझा दे रहे हैं तुम लोग को कि सवाल कह क्या रहा है, सवाल पूछ क्या रहा है। बात समझ रहे हो? हाँ कि नहीं? हाँ बोलने भी डर लगता है लोग। आगे सवाल नंबर 6, अफसाना की शुरुआत किस सदी में हुई? वेरी गुड। अफसाने की शुरुआत कब हुई? 20वीं सदी। 20वीं सदी के भी शुरू में, ठीक है ना। 1905-6 ईस्वी में अफसाना लिखने का रिवाज चलन में आया। उसके पहले नाविल, उसके पहले दास्तान। बात समझे? शुरू में लंबी कहानियां, उसके बाद कुछ कहानियों को छोटा किया गया, नाविल वजूद में आया, और उसके बाद फिर अफसाना 20वीं सदी के शुरुआत में। आपके निसाब में शामिल 2 अफसाना निगार कौन कौन हैं और उनके अफसानों का नाम क्या है? सैयद रफीक हुसैन। सैयद रफीक हुसैन का अफसाना का नाम क्या है? गोरी हो गोरी। ये लिखोगे, सैयद रफीक हुसैन लिख करके बगल में लिखोगे गोरी हो गोरी। और एक बताओ, चौथी का जोड़ा किनका अफसाना है? इस्मत चुगताई। किनका है? तो यहाँ पे सवाल है, आपके निसाब में शामिल 2 अफसाना निगार। अफसाना निगार हो गए क्या बोले? इस्मत चुगताई और सैयद रफीक हुसैन। इस्मत चुगताई और सैयद रफीक हुसैन। इस्मत चुगताई के अफसाना का नाम है चौथी का जोड़ा, और सैयद रफीक हुसैन का अफसाना का नाम है गोरी हो गोरी। ठीक है, ये लिख के प्रैक्टिस करना है। फिर से हम कह रहे हैं, लिखना है। सवाल ही सिर्फ नहीं लिखोगे, सवाल का जवाब भी लिखोगे। सुन रही है? यही होना, यही होना। बात समझती को नहीं समझती हो मेरा बात? तुम लोग तरफ मुखातिब नहीं हो रहे हैं। हम लड़कन कहता होगा हम लोग को तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खाली लड़की लोग सही बात कर रहे हैं, खाली इधर ही देख रहे हैं। तुम लोग इतना तिरछा बैठे हो और गिन गुद के 4 गो 46 इन लोग होंगे, तुम लोग 4। कहाँ ध्यान दें हम उधर? और वो भी कभी जो है ये नजर आएगा तो कभी दूसरा नजर आएगा, कभी तीसरा नजर आएगा, कभी चौथा नजर आएगा। रेगुलर आने वाले कोई नहीं। बहरहाल ऐसा नहीं है, हम सबके साथ बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, सबसे हम बात कर रहे हैं। अब चूंकि नजर हमारी इधर है तो ज्यादा हम इधर देख पा रहे हैं, ठीक है। सामने जो बैठते हैं उसी को तो फायदा होता है ज्यादा, इसीलिए तो पढ़ने वाले स्टूडेंट पहला बेंच में बैठने के लिए मारामारी करते हैं। और जिसको नहीं बैठना है, पढ़ना है, झुकना है, सोचना है, वो पीछे बैठेगा। बैक बेंचर, बैक बेंचर देख लो, जब भी देखेंगे वो लोग पीछे रहेंगे, जब देखो वो लोग पीछे रहेंगे। तो लेट से अबे करेगी, लेट से ना, लेट से कैसे नहीं आएगी? पढ़ना होगा तब तो जल्दी आएगी, आगे जल्दी से लूटेगी जगह आकर के। चलो ठीक है, आगे आगे सवाल नंबर 7, गोरी हो गोरी में कौन कौन से किरदार हैं? ढूंढ लेना। तुम लोग नहीं पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो, मौका मिलेगा इम्तिहान से पहले पहले हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद कहियो नहीं भुलाओगे जिंदगी में, कभी नहीं। सिर्फ अभी 2 साल की बात नहीं कर रहे, 1 साल की बात नहीं कर रहे। शादी ब्याह करके घर चल जाओगे, ससुराल चल जाओगे, बाल बच्चा हो जाएंगे, तब भी नहीं भुलाओगे कि गोरी हो गोरी में कौन कौन हीरो हीरोइन थे। बात समझे? चलो हम नाम बता देते हैं, या तुम लोग ढूंढ लो ना किताब से। गोरी हो गोरी में कौन कौन से किरदार है? तो वहां किरदार है, माधव है,
3-4 बच्चे हैं वहां पे, और बसंती है, बहुत अच्छा, बसंती मेन किरदार है, माधव मेन किरदार है, और सबसे मेन किरदार है गोरी हो गोरी की गाय। कौन है? गाय, एक जानवर है, वही अहम किरदार है, वही मरकजी किरदार है, वही कहानी की हीरो भी है, हीरोइन भी है। बात समझे? गाय की कहानी है, बताएंगे। आगे सुनो, गजल गो। हाँ, ये हिस्सा नस्र खत्म। सवाल नंबर 8 में आ जा रहे हैं हम लोग, हिस्सा शायरी में। गजल गो, वली दखनी और ख्वाजा मीर दर्द कब और कहां पैदा हुए। ये काम तुम लोग का होमवर्क, ठीक है ना। गजल गो, वली दखनी और ख्वाजा मीर दर्द, दो शायर के बारे में बात कर रहे हैं। वली दखनी और ख्वाजा मीर दर्द कब और कहां पैदा हुए, लिख के लाओगे। वली दखनी कब और कहां पैदा हुए, ख्वाजा मीर दर्द कब और कहां पैदा हुए। बात समझ गए? कब पैदा हुए थे? 1667 में वली दखनी पैदा हुए थे। कहां पैदा हुए थे? औरंगाबाद में। कहां पैदा हुए थे? औरंगाबाद में। चलो ठीक है। और ख्वाजा मीर दर्द को देख लेना, कब पैदा हुए थे, कहां पैदा हुए थे। आगे सुनो, आगे सुनो और सवाल। इनके गजलों का एक एक शेर अपनी याद से लिखे। अब करना क्या है तुम लोग को, वली दखनी का एक शेर, और एक शेर में भी पहला शेर लिखोगे, ठीक है ना। पहला शेर लिखना सिर्फ नहीं है, याद भी कर लेना है। जब याद करोगे तभी तो इम्तिहान में लिख पाओगे, अगर इम्तिहान में लिखने के लिए आएगा तो वली दखनी का एक शेर और ख्वाजा मीर दर्द का एक शेर लिख लेना है, याद कर लेना है। कम से कम एक एक शेर, दो दो याद कर लो, पूरी गजल याद कर लो, बहुत अच्छी बात, लेकिन कम से कम एक एक शेर, ठीक है। आगे बढ़े। सवाल नंबर 10, कि शायर को शहंशाह तगज़्ज़ुल कहा जाता है, वो कब और कहां पैदा हुए। तो शहंशाह तगज़्ज़ुल कहा जाता है मीर तकी मीर को। किन्हें कहा जाता है? अब इनके बारे में भी जानना है तुम लोगों को, कि मीर तकी मीर कब और कहां पैदा हुए। देखो यहाँ पे 3 शायर का जिक्र हुआ है, सुनो ध्यान से, घंटी लग गई, ध्यान मत दो उधर। 3 शायर का जिक्र हुआ है, 3 गजल गो, गजल कहने वाले, गजल गो का शायर हम का जिक्र किए हैं। एक हो गए वली दखनी, दूसरे हो गए ख्वाजा मीर दर्द, और तीसरे शायर हो गए मीर तकी मीर। इन तीनों के बारे में कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, इसको तुम लोग को नोट कर लेना है, लिख लेना है। बात समझे? और भी गजल गो को पढ़ना है, लेकिन चूंकि हम लोग हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बातचीत कर रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम में आधे सिलेबस से ही सवाल पूछेगा, इसलिए 3 शायर के बारे में ही कम से कम तुम लोगों को जानना है, ठीक है। आगे बढ़े। आगे सवाल नंबर 11 देखो। सवाल नंबर 11, खयाबान उर्दू में तुम लोगों को 2 किताब पढ़नी है, पता होगा, गुलिस्तान अदब और खयाबान उर्दू। गुलिस्तान अदब और, अभी तक जो भी बातचीत कर रहे थे वो गुलिस्तान अदब से बात कर रहे थे, गुलिस्तान अदब से। तुम लोग 2 किताब की शक्ल नहीं देखे होगे, तुम लोग देखे हो गोल्डन उर्दू। क्या देखे हो? गोल्डन उर्दू, सोना उर्दू बहुत पसंद है। लड़कियों को सोना पसंद है और लड़कों को सोना पसंद है कि नहीं? तो तुम लोग गोल्डन उर्दू ही तुम लोग देखे हो। ये गोल्डन उर्दू है, देखिए आप लोग भी, जो लोग हैं सब देखिए। ये गोल्डन उर्दू उल्टा दिखाई पड़ता होगा, ये गोल्डन उर्दू है, इसी की शक्ल देखे हो, इसी को तुम लोग पढ़ते हो। बहरहाल कोई बात नहीं। देखो गोल्डन उर्दू असल किताब नहीं है, सब कुछ है इसमें, बल्कि सब कुछ नहीं, इसमें कुछ ज्यादा ही है। इसमें सवाल के साथ साथ जवाब भी दिया हुआ है ना। और खयाबान उर्दू में उसमें भी नज्म दी हुई है, गजल दिया हुआ है, जो भी पढ़ना है, और उसके तशरीहात भी दी हुई है। इसको तुम लोग कह सकते हो पासपोर्ट, पासपोर्ट कहते हो ना, ये पासपोर्ट है तुम लोगों के लिए, यही बढ़िया है। बढ़िया इसलिए भी है कि गोल्डन है, ठीक है। लेकिन असल में किताब देखो, यहां दिखा देते हैं। गुलिस्तान अदब ये है, एनसीईआरटी की किताब ये है, खयाबान उर्दू अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। ये है गुलिस्तान अदब, खयाबान उर्दू पतली सी किताब है, जिसमें सिर्फ शायरी ही शायरी है, सिर्फ हिस्सा शायरी ही पढ़ना है तुम लोगों को खयाबान उर्दू से, ठीक है। देख लेना अपने गोल्डन में, ठीक है। चलो
तो अब बात कर रहे हैं यहाँ पे खयाबान उर्दू से। सवाल है 11 नंबर, खयाबान उर्दू में नजीर अकबर आबादी की कौन सी 2 नज़में शामिल है? बताओ। आदमी नामा और रोटियां। वेरी गुड, यही 2 नज़म पढ़ना है। नजीर अकबर आबादी की 2 नज़म खयाबान उर्दू में हम लोगों को पढ़ना है, रोटियां और आदमी नामा। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो किताब उलट करके जा करके जवाब देख देख के लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है? अब ठीक है। सवाल नंबर 12 नंबर, आबे जुलाल की शायर की नज्म है। आबे जुलाल, ये भी खयाबान उर्दू से है। खयाबान उर्दू से है। किसकी नज्म है बताओ? इस्माइल मेरठी है। इस्माइल मेरठी है। कौन है? अरे बोलो ना जी। आबे जुलाल के नज्म निगार कौन है? इस्माइल मेरठी की कौन सी नज्म खयाबान उर्दू में शामिल है? आबे जुलाल। ठीक है? ठीक है? ठीक नहीं है, नहीं बोल रहे हो। आखिरी सवाल देख लो। सवाल नंबर 13, मोहम्मद अजमतुल्लाह और शाद आरफी की गीत का उन्वान क्या है? मोहम्मद अजमतुल्लाह और शाद आरफी की गीत का उन्वान, मौजू, हेडिंग क्या क्या नाम है? बताओ देख के किताब। प्यारा प्यारा घर अपना। किनका गीत है? मोहम्मद अजमतुल्लाह के गीत का उन्वान है प्यारा प्यारा घर अपना। क्या नाम है? वेरी गुड। और शाद आरफी की गीत का उन्वान? रुखसत हुई सहेली। रुखसत हुई सहेली। अब सहेली रुखसत घर से हो रही है कि नैहर से हो रही है कि ससुराल से हो रही है, पढ़ेंगे तो जानेंगे हम लोग, है ना? पढ़ेंगे तो जानेंगे। लेकिन जितना भी सवाल अभी हम बतलाए, इन सवालों को तुम लोगों को उतार लेना है एक एक करके, और साथ ही जवाब भी लिख करके तुम लोग हमको दिखाओगे। दिखाओगे ना? ठीक है? अगले दिन जवाब लिख करके लेते आओगे। इसके बाद हम फिर बात करेंगे जो अगला क्वेश्चन का पैटर्न है, जो 3-3 नंबर वाला सवाल होगा। सवाल 2-2 नंबर का है तुम लोग का। हाफ ईयरली एग्जाम में 3-3 नंबर का पूछा जाएगा और 6-6 नंबर का पूछा जाएगा। 2-2 नंबर के सवाल के ऊपर आज हम बातचीत कर चुके हैं। कल इंशाल्लाह 3-3 नंबर का और 6-6 नंबर का जो इंपॉर्टेंट सवाल होगा वो सवाल हम तुम लोगों को लिखा देंगे। बात समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो तब भी ठीक।